गांव के बाहर जंगल की गोद में एक पुराना कुआं था। उसकी दीवारें काई से ढकी थीं और उसका मुंह अंधेरे की तरह खुला रहता था। गांव वाले उस कुएं से दूर रहते थे। कहते थे रात के सन्नाटे में उसमें से चीखें आती हैं, ऐसी चीखें जो खून जमा दें। कोई नहीं जानता था कि वे चीखें किसकी थीं, लेकिन हर कोई डरता था। मेरी कहानी उसी कुएं से शुरू होती है जहां मेरा बचपन बीता था। मेरा नाम सूरज है। मैं उस गांव में पला बड़ा जहां हर रात उस कुएं की कहानियां सुनाई जाती थीं। मेरे दादाजी कहते थे कि कुआं शापित है। कई साल पहले एक औरत उसमें कूद गई थी। उसका नाम था मालती। उसकी आत्मा आज भी कुएं में भटकती है और उसकी चीखें रात को गांव में गूंजती हैं। मैंने कभी उन चीखों को नहीं सुना था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। मैं 12 साल का था जब मेरे दोस्तों ने मुझे उस कुएं के पास जाने की चुनौती दी। गांव के बच्चे हमेशा बहादुरी दिखाने के लिए ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते थे। उस दिन सूरज डूब रहा था और आसमान लाल रंग से रंगा था। मेरे दोस्त रमेश और किशन मेरे साथ थे। हम तीनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में पेड़ों की छायाएं लंबी और डरावनी लग रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो गर्मी के मौसम में असामान्य थी। सूरज, डर तो नहीं रहा? रमेश ने हंसते हुए कहा। मैं क्यों डरूंगा, ये सिर्फ एक कुआं है, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरी आवाज में हल्का सा कंपन था। कुआं गांव से 2 किलोमीटर दूर था। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों की सरसराहट तेज हो रही थी, जैसे वे हमें चेतावनी दे रहे हों। आखिरकार हम कुएं के पास पहुंच गए। वहां का नजारा मेरे दिल में डर पैदा करने के लिए काफी था। कुआं पुराना और जीर्ण शीर्ण था। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और आसपास की जमीन पर घास भी नहीं उगी थी। कुएं के मुंह से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे सड़ी हुई चीजों की बू। सूरज, अब क्या कुएं के पास जाकर चिल्लाएगा? किशन ने मजाक उड़ाया। मैंने हिम्मत जुटाई और कुएं की ओर बढ़ा। मेरे कदम भारी हो रहे थे, जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा हो। मैंने कुएं के किनारे झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो आपको निगल ले। मैंने एक पत्थर उठाया और कुएं में फेंका। पत्थर की आवाज गूंजी और फिर सन्नाटा। कुछ नहीं है यहाँ, मैंने कहा, अपनी डरपोक आवाज को छिपाने की कोशिश करते हुए। लेकिन तभी कुएं से एक हल्की सी आवाज आई। पहले तो वह हवा की सरसराहट जैसी थी, लेकिन फिर वह साफ हुई। यह एक औरत की चीख थी, दबी हुई, दर्द भरी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रमेश और किशन भी पीछे हट गए। ये क्या था? किशन ने कांपते हुए पूछा। शायद हवा होगी, मैंने कहा, लेकिन मैं खुद अपने शब्दों पर यकीन नहीं कर रहा था। हम तीनों वहां से भाग खड़े हुए। उस रात मैं सो नहीं सका। मेरे दिमाग में वही चीख गूंज रही थी। अगले दिन मैंने दादाजी से उस कुएं के बारे में पूछा। वे हमेशा पुरानी कहानियां सुनाते थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में एक अलग सा डर था। उन्होंने मुझे पास बुलाया और धीमी आवाज में बताया, सूरज, उस कुएं की कहानी बहुत पुरानी है। 50 साल पहले मालती नाम की एक औरत हमारे गांव में रहती थी। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। उसका पति उसे ताने मारता था और गांव वाले उस पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाते थे। एक रात गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उस पर अत्याचार किया। कहते हैं वह कुएं में कूद गई थी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहां है। क्या वह चीखती है, दादाजी? मैंने पूछा। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, जो भी उस कुएं के पास जाता है, उसे उसकी चीखें सुनाई देती हैं। वह अपनी मौत का बदला मांगती है। उस रात मैंने फिर से वही चीख सुनी। इस बार वह मेरे घर के बाहर से आ रही थी। मैंने खिड़की से झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। अगले कुछ दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि उन्होंने रात को एक औरत की परछाई देखी थी। कुछ ने कहा कि उनके घरों में सामान अपने आप हिलने लगा था। गांव में डर का माहौल था। मेरे दोस्त रमेश और किशन अब कुएं के बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा जुनून था। मैं उस कुएं का रहस्य जानना चाहता था। एक रात मैंने चुपके से घर से निकलने का फैसला किया। मैंने एक टॉर्च और एक रस्सी ली और कुएं की ओर चल पड़ा। रास्ते में मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। पेड़ों की छायाएं और हवा की सरसराहट मेरे डर को और बढ़ा रही थी। जब मैं कुएं के पास पहुंचा तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली। अंधेरा इतना घना था कि रोशनी उसमें खो गई। तभी मुझे फिर से वही चीख सुनाई दी। इस बार वह इतनी तेज थी कि मेरे कान दुखने लगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में मुझे लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है।
मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपने बिस्तर पर था। क्या ये सब एक सपना था? लेकिन मेरे हाथ में वह रस्सी थी जो मैं कुएं के पास ले गया था। मेरे कपड़े कीचड़ से सने थे, जैसे मैं सचमुच कुएं के पास गया था।